पर कम से कम 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा जो है इस इलेक्शन पे जो है हमारे मुखालिफिन ने लगा लिया। रज़ा रब्बानी साहब ने जो सेनेट की एलिवेशन की है, वो चेयरमैन बने ना बने, डेमोक्रेसी के लिए जो उनकी खिदमत है वो हमेशा याद रखी जाए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरियाद। सेनेट के इलेक्शन में पैसा लगा, जिम्मेदार कौन है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में दौड़ जारी है। इमरान खान ने अपने अरकान के बिक जाने का इतराफ कर लिया। सेनेट इलेक्शन में एमक्यूएम ने अवाम को मायूस किया। फैसल सब्जवारी ने भी तस्लीम कर लिया। हम शर्मिंदा हैं एमक्यूएम के वोटर्स से, एमक्यूएम के कारकुनान से। सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त जमहूरियत के लिए कितनी नुकसानदेह है, पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर आसिफ बाजवा से। एमक्यूएम के रुकने कौमी असेंबली शेख सलाहुद्दीन से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब सेनेटर फैसल जावेद से और सीनियर तजज़ियाकार मोहसिन बेग से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सेनेट इलेक्शन के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि सेनेट का चेयरमैन कौन बनेगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों अपना चेयरमैन सेनेट में लाने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि वो अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेट्स वॉच हिम। मगर हमारा पूरा कोशिश होगा so there should be checks and balances in the system and the Senate is the house that can hold their super majority in the National Assembly under check। तो हमारा बिल्कुल कोशिश होगा, हमारा जमहूरी कोशिश होगा कि opposition का चेयरमैन सेनेट हो। और इस वक्त भी I think कि उनके जो for them to claim कि हम single largest party है is not fair because their candidates are independent, they haven't joined Noon League yet। तो actually single लार्जेस्ट पार्टी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरी तरफ जो सेनेट में पैसा लगने के इल्जामात हैं उन पर भी हम बात करेंगे। बट आई स्टार्ट विद दिस मोहसिन बेग साहब, क्या पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होगा दोबारा? व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल में अभी तक जो नंबर गेम है उसमें तो पीपल्स पार्टी ही आगे है और मेरे ख्याल में उन्हीं का चेयरमैन भी होगा। सर, अगर सेनेटर रज़ा रब्बानी को दोबारा जैसे खबरें आ रही हैं कहा जाए तो क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है या आप किसी और को देख रहे हैं चेयरमैन सेनेट? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के अंदर और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो कंफर्टेबल नहीं थे रज़ा रब्बानी साहब के ऊपर, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रीवियस इश्यूज कुछ ऐसे आए जिसपे उन्होंने पार्टी लाइन को टो भी नहीं किया और जो लाइन होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इस दफ़ा मेरे ख्याल में वो लाना चाह रहे हैं सिंध से ही सेनेट का चेयरमैन। ठीक, और देखिए सिलेक्ट तो उन्होंने कुछ किया ना। और आप बता सकते हैं नाम? मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो सलीम मानवी वाला साहब है। सलीम मानवी वाला साहब, और उसमें पीटीआई की सपोर्ट होगी उनको? पीटीआई से आई थिंक नेगोशिएशन उनके आने वाले दिनों में काफी हद तक हो जाएगी। ओके, राइट। एंड सबसे पहले तो मुबारक हो आपको फैसल जावेद साहब। ऐसे कैंडिडेट्स कम थे सेनेट इलेक्शन में जिन पे सब कह रहे थे कि इनको बनना चाहिए, सो यू आर वन ऑफ दोज। मगर चेयरमैन सेनेट बनने के लिए क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी का हम अलायंस देख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फ्रिया, इट्स एन ऑनर टू बी हियर अगेन। एंड जो आप मुबारक दे रही हैं बहुत बहुत शुक्रिया, और इसका असल क्रेडिट तो जाता है Imran Khan ko, and this can happen, this cannot happen anywhere else, because you know a person, a boy from a middle class family, 4,735 रुपये टोटल मेरा खर्चा हुआ है इलेक्शन के ऊपर। वो जो फ़ोटो कॉपीज़ कराई थी, प्रिंट आउट्स लिए थे, या एक स्टेपलर भी लिया था मैंने, और या मोबाइल में क्रेडिट डाला था, या गाड़ी में थोड़ा सा, हाँ, और गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल, और आते जाते कोई पकौड़े खाए। 4 करोड़ आज इमरान खान क्या सोचेंगे आपकी बात सुनकर? एग्जैक्टली, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसके बरक्स दूसरी तरफ जो है करोड़ों रुपए चले। तो जब जीत मैं असेंबली में था
और जब जीत भी गया तो, लेकिन उसके बाद मुझे बड़ी घिन आ रही थी वहाँ पे, जिस किस्म की रिजल्ट्स आ रहे थे, जो हो रहा था, तो मैं सोच रहा था कि हम किस किस्म के मुआशरे में चल रहे हैं, हमें क्या अल्लाह का खौफ नहीं है। और जो पार्टी के छः MPs हैं वो 2-2 सीटें लेके जा रहे हैं और ओपन, तो ये हर लिहाज से जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वो सीक्रेट वोटिंग नहीं होती है, वो शो ऑफ हैंड होता है, ओपन वोटिंग होती है। एक तो ये कर देना चाहिए कम से कम कि ये खुफिया रायशुमारी को ख़त्म करें, ताकि ये हॉर्स। लेट मी आस्क यू, क्योंकि हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया कि आपका भी खतरा था कि शाहजाब ना बन सके सेनेटर, तो इंश्योर किया इमरान खान साहब ने कि जबरदस्ती वोट दिलवाई। क्या अभी खतरा आप लोगों के भी मेंबर्स का पक्का पता नहीं था किसको वोट डाल रहे हैं? देखिए हमारे जो है ना, हमारी 3 सीटें निकली हैं, 1 सीट नहीं निकल सकी जी, और उसमें यह है कि हमारे भी ये जो समझ नहीं आया कैसे। हाँ, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि इस प्रोसेस को ठीक करें। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो लानत है जमहूरियत के लिए, बहुत बड़ी, हॉर्स ट्रेडर्स पे भी लानत। और कहते हैं जी मिसमैनेज नहीं, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, ये पूरा बिजनेस केस है, ठीक है। अब वो और पूरा जिस तरह मंडी लगी हुई थी, और मुझे अपनी जीत की इतनी खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन मैं देख रहा था कि क्या है, तो इसको पहली चीज तो यह है कि खुफिया रायशुमारी को खत्म किया जाए, अगर नहीं तो डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए जाएं, अगर वो नहीं तो पार्टी लिस्ट के ऊपर। मैं आपको उसकी मिसाल यूं देता हूं कि जब पार्टी अवाम जब अपने नुमाइंदों को भेजती है पार्लियामेंट के अंदर और वो उनकी तर्जुमानी नहीं करते, यानी कि जिस पार्टी को वोट मिला होता है उसकी तर्जुमानी वो नहीं करते, अवाम की तर्जुमानी नहीं करते और कहीं और वोट देते हैं और बिक जाते हैं, ये जमहूरियत नहीं है। तो हर लिहाज से इसको चेंज करना चाहिए, एक चीज। दूसरा, आपने कहा कि चेयरमैन, उसके ऊपर हमारी कल पहली बाज़ाब्ता ऑफिशियल मीटिंग होगी पार्टी की और मुशावरत की जाएगी कि आगे की क्या हिकमत अमली है। लेकिन यस, आज़ाद उम्मीदवार भी कई लोग हैं, उनसे भी राब्ते में है हमारी पार्टी बलोचिस्तान में, और देखा जाएगा। लेकिन किसी सूरत हमारी कोशिश होगी नून लीग का चेयरमैन ना आए। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपका फोकस ये है कि अलायंस किसी से भी हो सकता है, नून लीग का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। या अलायंस के हवाले से इट इज अ बिट टू अर्ली टू से एनीथिंग। कल हमारी इजलास होगा कि अलायंस का, लेकिन कम अज कम नून लीग का हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका चेयरमैन सेनेट ना आए। ओके, बाजवा साहब, PTI की पूरी कोशिश है कि नून लीग का चेयरमैन ना हो, PMLN का क्या तरीक़ाकार होगा? कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? आई नो अभी ये बातें तय पा रही हैं, लेकिन परवेज़ रशीद साहब का नाम भी सुना PMLN के कैंडिडेट की हैसियत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरीके से अभी मेरे बड़े सीनियर भाई हैं मोहसिन बेग साहब, बड़े एनालिस्ट हैं, और ये अभी फरमा रहे थे कि नंबर गेम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है, तो ये पता नहीं कहाँ से इनके पास ये नंबर आए। नंबर गेम जो है, ये तो पीपल्स पार्टी के तो 20 सेनेटर हैं। बिलावल भुट्टो ने भी यही बात की है। 20 भुट्टो सेड द सेम। 20 मेंबरान हैं सेनेट के उनके, और 33 हमारे थे, लेकिन 2 ने आज आज़ाद अरकान थे जो फाटा से, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो आज़ाद से 35 हो गए। जो क्लैरिटी है इसमें कोई शक नहीं। बाजवा साहब जवाब ही सुन लें, ठीक है? ये बात बिलावल भुट्टो साहब ने भी कही है। जो इनके पंजाब से लोग जीते हैं वो इंडिपेंडेंट सीट पे जीते हैं, अभी वो उनके पास टिकट नून का नहीं है। अगर आप उस नंबर पे जाएंगे जी 35 हो गए या 36 हो गए, तो जब वो ज्वाइन कर लेंगे इलेक्शन कमीशन को, नून लीग ज्वाइन करने का देंगे, तब वो नून लीग में। अभी आप उनको नून लीग में नहीं समझ रहे? नहीं, कैसे हो सकता है? टेक्निकली नहीं है। अच्छा, जहां तक बात है बलूचिस्तान की, तो अगर बलूचिस्तान के लोग भी जब ज्वाइन करेंगे तो पीपल्स पार्टी के नंबर और अपोजिशन के नंबर इनसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक। अगर उनको आपके लिए ज्वाइन करेंगे वो, अच्छा, ऑब्वियस है कि वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है सर। टेक्निकल ग्राउंड्स पे नहीं है मेजॉरिटी आपकी। देखिए, हमारे तो ये तो बड़ी क्लियर कट है कि जो लोग पंजाब से इलेक्ट हुए हैं 11 मेंबरान, आप क्या समझते हैं कि वो कोई और पार्टी उनको क्लेम कर सकती है? कतई नहीं, कतई ऐसी बात नहीं है। वो क्लियर कट हमारे मेंबरान हैं और उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ये कुछ भी हो सकता है इस इलेक्शन में। बाजवा साहब, ये भी तो कोई नहीं क्लेम कर रहा था कि 12वीं सीट आपकी चली जाएगी पंजाब से, वो भी चली गई। तो जरा देख ले पहले अपने लोगों को अच्छी तरीके से। उसमें बात यह है कि जब हमने हमारी ये 6 ही बनती थी, लेकिन जब टेक्निकली
हमने देखा कि हमें कोई नुकसान नहीं है, 7वीं सीट जो जनरल सीट थी उसको हमने टिकट दी, लेकिन जब ये बात दुरुस्त है कि 31 मेंबरान थे पीटीआई के, उनको 44 मिले हैं, 13 मेंबरान उन्होंने हाउस ट्रेडिंग की है, खरीदो फरोख्त की है, और वो जो मेंबरान है वो किसके खरीदे हैं? आपके खरीदे हैं, आपके मेंबर्स होंगे ना? किसके थे वो मेंबर्स? यकीनन कुछ लोग हमारी पार्टी से भी ऐसे हैं जिन्होंने उनको वोट दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब हमारे 13 वोट इनके बढ़ गए और हमारा एक मेंबर रह गया, हालांकि टेक्निकली हमारे इतने ही बनते थे। कोई एक्शन लेंगे आप उन लोगों पे? हम नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है? कौन है वो लोग? देखिए नाम इस तरह इसलिए है मैडम फरीहा अदरी, एंड वेलकम बैक। एक नजर सेनेट के इलेक्शन के रिजल्ट पर डालते हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स पे, जिससे मोहसिन साहब ने कहा कि पीएमएलएन की बढ़तरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लोग पीएमएलएन के ही थे, आखिर वक्त में ये पीएमएलएन के टिकट पे नहीं लड़ सके, उसलिए उनको अगर हम पीएमएलएन में कंसिडर करें तो सेनेट में सबसे ज्यादा नशिस्तें फिर पीएमएलएन की ही बनती हैं। उसका कुछ काउंटडाउन यूं होगा कि मुस्लिम लीग नून के पहले से 18 अरकान सेनेट में मौजूद हैं। 15 नए अरकान की शमूलियत के बाद सेनेट में मजमूई तादाद इनकी 33 हो गई है। सेनेट की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट के दूसरे नंबर पर चली गई है, अगर हम उस टेक्निकल ग्राउंड को नजरअंदाज करें, मगर उसने तवक्को से ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने अरकान की तादाद 8 थी और अब 12 नए उम्मीदवार आए हैं और जीत के बाद सेनेट में अब उनकी मजमूई तादाद 20 हो गई है। तहरीक इंसाफ सेनेट में तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है। पहले 6 नशिस्तें थी, अब मजीद 6 नशिस्तें जीतने के बाद मजमूई नशिस्तें 12 हो गई हैं। सेनेट में आजाद अरकान की तादाद 15 है, जबकि जो सबसे बड़ा शौक है इन इलेक्शंस में वो एमक्यूएम है। सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ है। सेनेट में सिर्फ 1 नशिस्त लेने में कामयाब हुए हैं और उनकी जो टोटल नंबर है अरकान का वो 5 रह गई है तादाद। इस हवाले से आज फैसल सब्जवाई ने क्या कहा, मैं चाहूंगी कि यही जो उन्होंने, शेख साहब आप भी देखें एंड आई टेक योर कमेंट, लेट्स वॉच इट। कारकुनान से शर्मसार होकर ये इतराफ़ भी करना पड़ेगा कि जो वक्त हमें दीगर जमातों को कायल करने पर लगाना था कि वो एमकेएम के उम्मीदवारान को वोट दें, वो हम सब आपस में एक दूसरे को कायल करने के ऊपर लगा रहे थे कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत। मुहर्रिकात दूसरे भी, हॉर्स ट्रेडिंग का जो बाजार गर्म किया गया है, जमहूरियत के दावेदारों ने जमहूरियत को इसी सिंध असेंबली में पामाल किया है, लोगों को मजबूरी को, एमकेएम के इख्तिलाफे राय को पैसों की रुपयों की बोरियां खोलकर खरीदने की शर्मनाक हरकत की गई है। शेख सलाहुद्दीन साहब, बाकायदा माफी मांगी फैसल सब्जवाई साहब ने, क्या आपका ग्रुप भी इस बात में माफी मांगेगा जो हुआ है कराची में एमकेएम के साथ सेनेट के इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात बिल्कुल सही है फैसल सब्जवाई भाई की, और डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी उन्होंने भी वही बातें की हैं जो तकरीबन उन्होंने जिन बातों की निशानदही की। एक तो ये है कि फरिया बात ये है कि पूरे जो सेनेट के इलेक्शन है अब वो एक मशकूक अंदाज में देखे जा रहे हैं और हम अभी इस बात की तैयारी भी कर रहे हैं। एक तो जो कुछ हुआ है कराची के अंदर ख़ास तौर पे, ये इससे कबल ही सारी चीज़ें आया हो गई थी कि जो मामला ज़ाहिर है कि हम एक ऐसी दौर से गुजरे थे कि जहाँ पे एक हमारे ऊपर कठिन मरहला भी था, जहाँ पे हम एक ऐसे मराइल से गुजरे थे कि जहाँ हमारे दरमियान में कुछ इख्तिलाफ राय था, जिसकी वजह से बहुत सारे मामला और ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारे अंदर घुस आए। और हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया सिंध के अंदर और हमारे लोगों को जो कांटेक्ट किया, उसकी हमारे पास तकरीबन सबूत भी आ चुके हैं। हम खुद तहकीकात भी कर रहे हैं और आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि हम इसको पिटीशन, हम पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि अगर हमने किसी को कन्विंस कर लिया, किसी से बातचीत कर ली, तो ये हमारा इस्तेकाक है। आपके पास सबूत है कि पैसे दिए गए हैं आपके मेंबर्स को? यही मैं कहने जा रहा हूं कि हमने उस तहकीकात के अंदर कुछ चीजें निकाली हैं कि जहां पर जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है सही मानों के अंदर, इससे कब्ल भी होती रही है, लेकिन
कराची के अंदर MQM के साथ पहली मर्तबा हुआ है। शेख साहब, क्योंकि फैसल सफजाई साहब ने कहा कि बाजियां ले डूबी हैं MQM को, ये कौन सी बाजियां? देखें, हमारे पास 4 खवातीन थी जिनके नाम आप लोगों को ही पता है। उसमें एक हमारे जो है सक्कर के हमारे उम्मीदवार भी हैं जो MPA हैं, और इस तरह से 5 लोग जो है इनकी हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। हम इसके पिटीशन दाखिल करेंगे और इसमें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसको टेकअप करना होगा, क्योंकि देखें अगर हम चाहते हैं कि साफ और शिफाफ इलेक्शन हो, साफ और शिफाफ लोग असेंबली के अंदर आए, सेनेट के अंदर आए, तो ये फिर आवाम के लिए काम नहीं होंगे, फिर ये दूसरे काम होंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें मगर अगर हम एक क्विक एनालिसिस MQM पे करें, सर पीपल्स पार्टी ने जो किया उस पे यकीनन एक्शन ले, लेकिन आप अपने अंदर भी तो देखें इस वक्त जो सूरत हाल है। एक फरोग नसीम साहब अगर कामयाब हुए तो इसका मतलब है आपके ग्रुप के हालात तो इस वक्त उधर से भी ज्यादा बुरे नजर आ रहे हैं। दूसरे देखिए बात ये, उन्होंने एक कैंडिडेट तो कामयाब करा लिया। फरिया बात ग्रुप्स की नहीं है इस वक्त तो ये है कि जो सीट हमें मिली है, बैरिस्टर फरोग नसीम साहब की भी जो सीट मिली है वो हमारे तमाम अराकीन से नहीं मिली है। ये अराकीन भी तीसरे चौथे, मतलब जो हमारे अराकीन ने पूरे वोट नहीं डाले, डिवाइड किया था ना, लड़ाइयां तो आप लोग कर रहे थे। नहीं, इसमें देखिए यही तो मसला है कि फंक्शनल ग्रुप और दीगर लोगों ने वहां पर उनको वोट डाले। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो अराकीन है, अराकीन असेंबली हैं, उन्होंने हमारे साथ बेवफाई की है, और वो उन लोगों ने जो है अगर वोट डाले पीपल्स पार्टी को, ऐसी पार्टी को जिसने पाकिस्तान पूरे सिंध के अंदर बदतरीन दौर हमने गुजारा है, हमारे लोग शहीद किए उन्होंने, अब उनको जाके अगर वोट डाला है। और अभी आप देखें कि जो सिंध की जो सूरत हाल है, अगर तमाम सूबों से आप इसको कंपेयर करें तो सबसे बदतरीन सूरत हाल सिंध की है। वो आवाम के लिए काम करने पे राजी नहीं है। आज जो है बेसिक मसाइल से हम दो चार हैं। शेख साहब अगर इजाजत दें मोहसिन बेग साहब, अगर हम सिर्फ MQM के साथ जो हुआ देखें, किसका कसूर नजर आ रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, MQM की लीडरशिप थी इल्ताफ हुसैन साहब के पास। इल्ताफ हुसैन साहब का एक खौफ था पूरी पार्टी पे। वो पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त नहीं थी, वो एक खौफ में लोग रह रहे थे। जब से उनकी सरपरस्ती उनकी हटी है, लोग इनके खौफ से आजाद हुए, इसीलिए इतने ग्रुप्स बन गए, लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कोई किसी, क्योंकि अभी उसके बाद कोई लीडरशिप तो नहीं है ना जी। ठीक, वो तो एक खौफ का आलम था, कोई बंदा इधर से उधर नहीं हो सकता। ये हमारा प्रोसेस दिखा रहा है कि सेनेट का इलेक्शन इस तरीके का से होता है कि अगर खौफ ना हो, पार्टी डिसिप्लिन ना हो तो लोग बिकेंगे। फिर आपने बात MQM की, जब वो खौफ से आजाद हुए तो उनको अपनी वैल्यू का पता चला कि हम भी 3-4 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और जो खवातीन थी वो बड़ी वनरेबल थी, उनको तो ये बेचारे पूछते ही नहीं MQM वाले। ऊपर आप देखें ग्रुप्स बन गए, तो उन्होंने या जिन्होंने भी किया, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वुमेन्स ने किया, ये इनके बाकी लोग भी शामिल होंगे। वाकई इनकी एक बात बिल्कुल सही है, फरूक नसीम साहब को जो वोट मिले वो सारे MQM के नहीं है। ठीक है, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बड़े लाइकेबल, बहुत अच्छे इंसान है। उनको बाकी लोगों ने भी थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दे दी। ठीक, तो उस वजह से MQM का कोई चांस नहीं है। ये तो MQM की वो हकीकत नजर आ रही है जो हकीकत में होनी चाहिए थी। ठीक है, वो हकीकत नजर आ रही है जो होनी चाहिए, लेकिन बिकने की बात कर रहे हैं फैसल जावेद साहब, तो फिर मेंबर्स तो आपके भी बिक गए, कोई एक्शन लेंगे आप उन पर? जी, इमरान खान खरीदे नहीं आपने? इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिन्होंने कहा है कि एडमिट भी किया है कि हमारे लोग बिके हैं, और ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन होगी, करेंगे। ठीक है, बाकी जो हैं वो खुद क्योंकि मुलव्वस होते हैं ख़रीदो फ़रोख्त में, आपको पता ही है आसिफ ज़रदारी, नवाज़ शरीफ किस तरह से वहाँ पे ब्रीफ केस लेके इनके लोग फिर रहे थे और दाम चल रहा था, मंडी लगी हुई थी। गुडनेस, उसके बावजूद पंजाब में आप कोई और नहीं, पंजाब में देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पंजाब का थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि चौधरी सरवर जो हैं कैंडिडेट, एक वो गवर्नर रहे हैं पंजाब में, और उनकी अपनी एक बड़ा पॉलिटिकल उनका एक क्लाउट है बहुत बड़ा, और हमारे मेंबरान भी हैं वहाँ पे, और जो अजाफी वोट उन्हें पड़े हैं जो रिक्वायर्ड थे, उसमें आप देखें अपोजिशन के भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, लोग हैं जी। हाँ, अपोजिशन के 54 हैं और उनको 14 बने, यानी 44 उनको पड़े ना टोटल। तो 30 तो हमारे अपने थे, बाकी 14 जो हैं इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑपोजिशन भी उसकी स्ट्रेंथ है। नहीं चौधरी साहब नहीं है। हाँ,
और बाकी और एक जमात इस्लामी का भी एक कैंडिडेट था, इसके अलावा क्योंकि जो अज़मा बुखारी साहिबान वो तो बहुत नाराज है, वो तो कहीं पैसा बहाया गया वहाँ पर तो होना ही है। लेकिन यहाँ एक देखिए, एक ये दूसरी तरह देखिए, पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में टोटल 6 MPs और 2 सीटें निकाल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, क्या करे इलेक्शन कमिशन ने, अगर कुछ करना है तो वो करें। इन लोगों ने बनाना है। हाँ, अब लॉ जो है ना, लॉ इलेक्शन एक्ट के अंदर जब हमने प्रपोज किया कि मेथड ही चेंज कर दे, हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो सही करे हैं बाजवा साहब कि एक प्रपोजल तो आया है PTI की तरफ से। आप लोग समझते हैं कि एक अच्छा प्रपोजल है हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए? शिकायत तो आपने भी किया, आज नवाज शरीफ साहब ने भी शिकायत की है। देखिए, ये जब ये इनके मेंबरान बिके हैं और ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं जी कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, लेकिन जब ये चौधरी सरवर की बात करते हैं तो उसके मुतल्लिक ये कहते हैं कि उनका वो गवर्नर रहे हैं। देखिए चौधरी साहब तो पहले भी पाकिस्तान में कभी भी नहीं रहे, नंबर्स बताते हैं ना। और इजाजत है भाई, और उनका कोई ऐसा, ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले डॉक्टर बाजवा से हम सवाल करते थे। डॉक्टर बाजवा, इमरान खान ने कहा है, एक्सेप्ट किया है कि उनके लोगों के ऊपर एक्शन होगा। PMLN भी ऐसे कोई इंक्वायरी करेगी, एक्शन लेगी? 100% हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ निकालेंगे जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है, पार्टी पॉलिसी के बाहर जिन लोगों ने वोट दिए हैं, यकीनन हम उनको ढूंढेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस वक्त तक जो इंफॉर्मेशन है वो हम किसी का नाम अभी तक वादे नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी लीडरशिप ने फैसला किया कि ऐसे लोगों को, ऐसी काली भेड़ों को हम जरूर देखेंगे ताकि आइंदा। इंफॉर्मेशन ये है कि लोगों ने पैसे लिए हैं या उनको लगा कि एक अच्छे कैंडिडेट हैं चौधरी सरवर, इनको आना चाहिए सेनेट में? नहीं, ये देखिए, चौधरी सरवर का हमारी पार्टी जो है PMLN जो है उससे उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। जो वो चूंकि गवर्नर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी के लीडरों से, हमारी पार्टी के MP से उनका किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। या ये किस तरह हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ खरीदो फरोख्त हुई है। इन्होंने लोगों को खरीदा है और खरीद के वोट जो है उनको 13 वोट उन्होंने खरीद के लिए हैं। लेकिन इनको चाहिए, इमरान खान को देखना चाहिए कि अगर वो कंडेम करते हैं KP में उनके मेंबरान को, तो उनको चौधरी सरवर के एक्ट को भी उसको भी कंडेम करना चाहिए कि चौधरी सरवर साहब ने गैर इखलाकी हरकत क्यों की है, उन्होंने क्यों दूसरी पार्टी के लोगों को पैसे दे के खरीदा है। और यकीनन मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बद इखलाकी है, गैर कानूनी, गैर इखलाकी। बट यू रियलाइज कि आपकी डिमांड है कि इमरान खान एक्शन ले खैबर पख्तूनख्वा में जो बिके हैं उन पर, तो यही डिमांड अपनी पार्टी के लिए भी रखें ना। एक ही डिमांड होनी चाहिए। वहां आप कह रहे हैं जिसने दिए उसको पकड़ें। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, बाजवा साहब को आवाज नहीं आ रही। कम टू शेख साहब। शेख साहब, ये आपने कहा कि आप ये मामला लेकर जाएंगे आगे, लेकिन जो PTI का एक प्रपोजल है, ओपन बैलेटिंग हो या कोई और तरीकेकार हो, इसको आप समझते हैं क्या बाकायदा तौर पे एक्शन होना चाहिए, बदलना चाहिए सेनेट का इलेक्शन होने का तरीकेकार? पर ये हमने जो है इलेक्शन रिफॉर्म 2017 के अंदर कुछ तजावीज़ दी थी और उस तजावीज़ के अंदर एक तो ये था शो ऑफ हैंड का, लेकिन तो दूसरा सबसे अहम था, हमने ये कहा था कि जो भी सेनेट के अंदर अपने नाम दें, पार्टी अपने टिकट जारी कर दे, जैसे कि 4 सीटें तो 4 के नाम जो है वो दे दें। जिस तरह से हम रिजर्व सीट्स और अक़लियती सीट का तयन करते हैं, इसी तरीके से हम सेनेट का कर लें ताकि ये कारोबार बंद हो। क्योंकि देखें, ये पहले फाटा के अंदर था कि बहुत ज़्यादा जो है हॉर्स ट्रेडिंग का मसला आता था, लेकिन अब चारों सूबे में ये जहर जो है सरायत कर गया है। तो हम अपनी असेंबली को कहाँ लेके जा रहे हैं, सेनेट को कहाँ लेके जा रहे हैं, इसका तरीक़ेकार ही यही है कि जब तक कि हम इसको साफ व शफाफ नहीं बनाएंगे और इसको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली तो देखिए हमें कानून साजी करना है पार्लियामेंट के अंदर। हमने जब ये मामला लेके आए तो ये दोनों बड़ी पार्टीज जो थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास तौर पे ये नहीं मानी,
और मुस्लिम लीग नवाज जो है 50-50% मानी थी, तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल मान गई थी कि बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो ये हम जो है हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी लेजिस्लेशन हो वो एक साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ भी, और जो अवाम के मफाद के अंदर हो, एज मतलब जो सब पूरे मुल्क के अंदर जो उसको फायदा हो। तो हम ये समझते हैं कि जो भी मामलात हैं इसको इसी तरह हल होने चाहिए। राइट, प्रोपोर्शन के बेस पर खुद ही बन जाना चाहिए। मैं इनको जवाब दे दूं कि कितना ये जोर लगा रहे हैं साफ और शफाफ और चीजों पे। ठीक, मियां अतीक ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, MQM के खिलाफ नवाज शरीफ साहब को एक वोट दिया और वो बिल निकल गया। ठीक, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में दिया या पैसे लेके दिया, ये भी सवाल है। और इन्होंने क्या एक्शन लिया मियां अतीक के खिलाफ? वो आज भी सेनेट में बैठा हुआ है। ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है। और दूसरी बात है, आप सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब भी देता हूं। जहां तक बाजवा साहब ने कहा कि जी हम इमरान खान साहब को चाहिए KPK में, अब KPK में इनके जो वोट हैं मेरे ख्याल में 15 या 16 वोट हैं जी। हमारे 17 वोट जो हैं वो इधर हुए हैं। इनके नॉर्मल डिफरेंस है ना बहुत बड़ा। पीपल्स पार्टी के तो 6 हैं टोटल, और वो वोट ले गए रुबीना के 16, और इनके PMLN के 16, और इनके टेक्नोक्रेट जो साहब हैं दिलावर खान साहब, उनको मिले 42 वोट। 42। ठीक, और वो पॉलिटिशियन नहीं है, राइट, राइट, वो बिजनेसमैन है। तो आपका क्या ख्याल है, दिलावर खान साहब को सारी KPK ने मोहब्बत में वोट दे दिए? ये भी बड़ा अहम सवाल है बाजवा साहब, मोहब्बत में वोट मिल गए दिलावर साहब को? देखिए, बात ये इस तरह है कि हमारे जो 16 मेंबरान हैं, अगर आपने ये अगर कानून के मुताबिक देखा जाएगा तो अगर कितने बंदे आप बता सकते हैं मोहसन बेग साहब के एक यहाँ वहां पे कितने लोगों की जरूरत थी एक सीट के लिए, आप बता सकते हैं मुझे? KP में 16 यस 16 जनरल की 16 थी, और हमारे साथ तो दूसरी पार्टी भी थी, हमारे साथ तो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी थी, और सारे मिला के हमारे इस तरह बनते थे, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी के हमारे बनते थे 2 सीटें पारी। आप हमारी वो राइट, चलिए फिर इस तरह से हो सकता है ओके। बाजवा साहब अगर फैसल जावेद साहब की बात सुन लें जी, बहुत एबनॉर्मल फर्क था, बहुत एबनॉर्मल था। आपके कहीं नंबर 2 नंबर 3 वोट्स पॉइंट्स वगैरह कहीं से एलिमिनेटर में बहुत कम चांस था कि ये इस तरह बन जाए। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा चला है, और पैसा चला है और भरपूर चला है, और ये इंशाल्लाह सामने आ जाएगा, सारा सामने आ जाएगा। बदल देना चाहिए इलेक्शन का, बिल्कुल बदलना चाहिए। देखिए, मैं तो आपको पहले कहा कि यहाँ शो ऑफ हैंड कीजिए, या जनरल इलेक्शन में जाए, या फिर इसको नीलाम कर दें ताकि कौम को माल मिले, इन चोरों की जेब से चोरों को पैसा ना जाए, आवाम को मिल जाए। दूसरी बात, बाजवा साहब मोहतरम है, मैं थोड़ा सा इनको बता दूं कि जो इनके कैंडिडेट थे जुबैर गुल साहब, उनका माजी देख लीजिए। आपकी नूर लीग की पार्टी ने उनको वोट नहीं दिए क्योंकि उनका कैरेक्टर ऐसा है। और अगर आप अपने नौकरों को, चमचों को, कड़चों को पार्टी पॉलिसी के मिसाल के तौर पे मोहसन बेग साहब क्या है कैरेक्टर उनका, मुझे जरा बता सकते हैं? वो बेहतरीन इंसान है, वो बेहतरीन वर्कर है PMLN के, आप किस तरह की बात करते हैं? 22 साल मुकदमा है मर्डर में, उनके खिलाफ कौन सा मुकदमा है उनका? 22 साल बाजवा साहब कहाँ के मुकदमों में मसरूर है दोनों भाई। ये इस तरह ना करें, आप शरीफ आदमी की पगड़ी नहीं उछाल सकते। आप मुझे बता दें कि उनके कैरेक्टर पे क्या दाग है। जब इसाकदार जैसे लोगों को करा सकते हैं तो उनके किरदार पे किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, वो बेदाग मादी रखते हैं, पार्टी वर्कर है, कतई तौर पे उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है। बिल्कुल ये गलत बात है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। सब उनका अपना ओपिनियन है, और हो सकता है और लोग अभी ओपिनियन हो, क्योंकि फैसल जावेद साहब आप अभी नए सेनेटर बने, क्या अचीव करना चाहते हैं आप? देखें, मैं तो आपको बताया ना, जब रिजल्ट आ रहे थे असेंबली में था मैं, डिस्पाइट के हमारे जनरल में सबसे पहले मेरा आ गया, मैं जीत गया था, लेकिन वो 10-20 सेकंड से ज़्यादा की खुशी नहीं थी, क्योंकि मुझे बड़ी घिन आ रही थी जो हो रहा था वहाँ पे, कि जो 96 में इमरान खान ने जो सफ़र शुरू किया करप्शन के ख़िलाफ़। एक चीज़ है, इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही करप्शन है, तो हम तो उसी लाइन पे जाएंगे कि मुल्क में करप्शन को मिनिमाइज किया जाए और इवेंचुअली खत्म किया जाए, अदरवाइज इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। तो जो लेजिस्लेशंस हैं, एवरीथिंग, फॉर एग्जांपल एक बात का ये जवाब दे दें, ये और दूसरा नॉट ओनली दिस, ये तो 3 साल बाद जाके इलेक्शन होंगे। नहीं, मैं आपको जवाब देने के लिए नहीं आया।
सिर्फ वक्त क्योंकि खत्म हो गया है। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, करप्शन फ्री की बात करते हैं। केपी में तो जो नैब का इदारा है इन्होंने उसको बंद कर दिया हुआ है और इनके अपने वुज़रा जो है वो आप अपने उस लीडर से पूछे 900 अरब रुपए की जो करप्शन की है, सबसे ज्यादा पकड़े क्या बात कर रहे लोग, क्या बात कर रहे हैं, और ये इनको सेनेटर के इलेक्शन में गिनना और इनके जो लीडर साहब हैं इमरान खान साहब भारत भेजते हैं, ये हो गया कि अब कहते हैं चोर गिनती है, दाढ़ी में टिक्का ये ना जाए असेंबली में, क्यों जाते हैं वहां? ये ना जहां मंडी आप जैसे इलेक्शन होने के इसके तरीकेकार पे यकीनन नजरसानी की जरूरत है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।